मथुरा पहुंचे हैं, वहां दिव्य लीलाएं भगवान ने की। धोबी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, कुबलियापीड़ नाम के हाथी पर कृपा की, उसको उद्धार किया। चाणूर मुष्टिक को मारा और चाणूर मुष्टिक को मार करके भगवान ने कंस की सभा में जाकर भगवान ने जो कंस को उठाकर पटका, कंस के ऊपर भगवान जी कूदे। कंस के केस पकड़ के भगवान ने घसीटते हुए कहा, तूने मेरी मां पर, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया। जो उठाकर पटका और कंस के ऊपर पटका, भगवान ने कंस के ऊपर खुद कूदे। कंस का उद्धार हुआ। कंस को मारकर, उनके भाइयों को मारकर भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। और मथुरा का राजा बनाकर भगवान ने अपनी मां देवकी, पिता वसुदेव जी को जेल से आजाद किया। गर्गाचार्य जी ने, भगवान नंद बाबा वृंदावन वापस आए। यशोदा मां ने कहा, श्री कृष्ण कहाँ हैं? बोले वो जिनके थे उनके पास। मां रोई हैं कृष्ण के प्रेम में। भगवान का संस्कार हुआ। इसके बाद पढ़ने उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र जीवित करके भगवान ने उन्हें दक्षिणा में दिया। इसके बाद भगवान वापस आए तो उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं और उद्धव जी का पावन चरित्र हम आपको कल विस्तार से कहेंगे। ब्रज रज में लौट करके श्री राधा रानी का दर्शन करके उद्धव जी आए, तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया उद्धव जी महाराज को। भगवान से जरासंध ने युद्ध किया, 17 बार भगवान ने पराजित किया। काल यवन को मुचकुंद के हाथों मरवाया। 18वीं बार जरासंध आया, भगवान मैदान छोड़कर भागे। नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। बलराम जी भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ और कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मणी मां प्रेम पत्र लिखा उन्होंने, विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से। पंडित जी पत्र लेकर चले। यहाँ रुक्मणी मैया सखियों के साथ मां का पूजन करने चली। मैं विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वश्य कर्ण विवरैर्हर्तोऽङ्गितापं रूपं दशां दशिमतामखिलार्चलाभं त्वय्यच्युता विसपि चित्तमपत्रपं मे। मां रुक्मणी पूजा करने आई। कात्यायनी मां की सखियों के सहित भगवान दारू को लेकर वायु के वेग से दौड़े वो पत्र को पढ़कर, और भगवान जब चले सब देखते के देखते रह गए। रुक्मणी जी के पास दौड़ करके ठाकुर जी पहुंचते हैं और रुक्मणी अम्मा का हाथ पकड़ करके भगवान रुक्मणी अम्मा को लेकर भागते हैं। रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका पहुंचकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह संपन्न। हमारी मैया जी यजमान परिवार आकर ठाकुर जी का पूजन, कन्यादान इत्यादि का पूजन करेंगे ठाकुर जी का। आइए सभी लोग बड़े भाव से अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभाल के रखिए, ऐसी मेरी विनती है। भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गंधरीराक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए ठाकुर जी का पूजन एक बार झूमते हुए आरती। दूल्हा बन गया